Hello everyone, I am Deep Jyoti Mahanta from studyinggeology.com and today we are back with another video, and in this video we'll discuss few more numericals from the IIT JAM 2021 question paper. So this is the part 2. So अगर आपने part 1 नहीं देखा तो description में link होगा, watch part 1, and if you are new to my channel do subscribe my channel and don't forget to give a like so that I can provide more videos like this. And if you want to learn more geology, do like my video because अगर आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे तो YouTube को पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियोस पसंद है और वो अपने एल्गोरिदम से आपको मेरा वीडियो सजेस्ट करता रहेगा. सो आई होप कि आप समझ गए. And also, studyinggeology.com and geocentric geology classes are providing smart geology courses in which is available in online and offline mode. और ऑफलाइन मोड में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चांदमारी इंस्टीट्यूट में गुवाहाटी में. सो इफ़ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ असम यू कैन ज्वाइन अस एट आवर चांदमारी इंस्टीट्यूट फॉर जैम BHU DU लाइक एग्जामिनेशंस. सो हमारे क्लासेस 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे for IIT JAM 2022, and if you want to join our online classes, so then we will take only 10 students for our online batch because ज़्यादा students लेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स को भी समझने के लिए. सो ओनली 10 number of students will be selected for online batch of studyinggeology.com. so if you want to contact us, mail us at geomohanda95@gmail.com. नहीं तो आप हमें मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन व्हाट्सएप या फिर आप कॉल कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, अ बेड विद एन एटीट्यूड 020 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट इज रोटेटेड 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज लुकिंग नॉर्दर्ली अलॉन्ग इट्स स्ट्राइक लाइन. ठीक है, तो पहले फुल स्टॉप तक देख लेते हैं. बोला है कि एक बेड है जिसका एटीट्यूड है 020 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, सो जो हमारा 020 डिग्री दिया हुआ है दिस इज़ आवर स्ट्राइक, मैं पहले भी बोलता हूँ, एंड 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट ये जो दिया हुआ है दिस इज़ आवर डिप अमाउंट. ये जो है ये हमारा डिप अमाउंट है और ये बोला है कि 30 डिग्री है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट के. तुम्हारा डिप किधर है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, बट हम लोग को ट्रू डिप डायरेक्शन अभी तक दिया नहीं है जो कि हम लोग निकाल लेंगे. तो बोला है कि अगर ऐसा एक बेड है और इसको हम लोग 55 डिग्री रोटेट कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में मतलब व्हाट, दिस इज़ अ क्लॉक. तो हमारे जो क्लॉक है उसका मिनट हैंड और आवर हैंड इधर को घूमता है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज वो बोल रहे हैं दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक. ठीक है, इधर जा रहे हैं हम लोग. तो बोला है कि इसको रोटेट किया है अलॉन्ग इट्स स्ट्राइक लाइन. तो इफ़ दिस इज द स्ट्राइक लाइन, अगर ये हमारा स्ट्राइक है तो उसको बोल रहे कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस बेड को रोटेट करेंगे. ठीक है, तो बोल रहे कि द डिप ऑफ द बेड आफ्टर रोटेशन विल बी, तो नया डिप कितना होगा वो पूछ रहे. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द न्यू डिप. इट्स वेरी सिंपल. तो मैं अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए डायग्राम भी बना रहा हूँ. ठीक है, तो बोला है कि स्ट्राइक इज 020 मीन्स 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट. बोला है कि स्ट्राइक डायरेक्शन इज 020, दैट मीन्स दिस नॉट 20 डिग्री इज, दिस इज आवर स्ट्राइक. बोला है कि डिप है कितना, डिप अमाउंट इज 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट है. सो हम लोग यहाँ से, ये तो 20 डिग्री है, यहाँ से टोटल हम लोग 90 जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिप डायरेक्शन. ठीक है, वो भी ट्रू डिप डायरेक्शन मिलेगा हमको. सो इफ दिस इज 20 दिस इज 70 तो टोटल 90 हो जाएगा. ठीक है, सो हमारा ट्रू डिप डायरेक्शन कितना है, नॉर्थ 70 डिग्री वेस्ट. सो ट्रू डिप डायरेक्शन इज नॉर्थ 70 डिग्री वेस्ट. ठीक है, तो पहले हम लोग इस प्लेन को बना लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ द प्लेन. तो बोला है कि इसका जो प्लेन है इसका डिप अमाउंट कितना है, 30 डिग्री. ये अभी हम लोग बना के दिखाएंगे. सो लेट दिस बी द स्ट्राइक, नॉट 20 डिग्री ईस्ट. ठीक है, तो बोला है कि बेड इधर डिप कर रहा है. ठीक है, इधर आपका नॉर्थ वेस्ट पे मैं इधर बना रहा हूँ. ठीक है, so this let us assume that this is the bed, this is the bed. तो बोला है कि दिस इज द स्ट्राइक डायरेक्शन नॉट 20 डिग्री ईस्ट और हमारा डिप डायरेक्शन क्या है
नॉट 70 डिग्री वेस्ट। तो डायग्राम में थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगा, फिर भी विल ड्रॉ। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस डायरेक्शन इज नॉट 70 डिग्री वेस्ट। दिखने में नहीं लग रहा है बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। नॉट 70 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा है टू डिप डायरेक्शन। बोल रहे हैं कि इसका डिप अमाउंट कितना है इसका, बोल रहे हैं कि डिप अमाउंट इज 30 डिग्री। दैट मीन्स डिप अमाउंट मतलब व्हाट, ये जो हमारा हॉराइजेंटल सरफेस है, इमेजिनरी हॉराइजेंटल सरफेस है, उससे कितना नीचे जा रहा है, तो डिप अमाउंट इज 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर इस बेड को, ये जो हमारा बेड है जो 30 डिग्री डिप कर रहा है, इसको हम लोग अलोंग द स्ट्राइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो नया डिप अमाउंट कितना होगा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, अभी तो डिप अमाउंट हमारा 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री है, हॉराइजेंटल से अभी कितना है, ये हॉराइजेंटल सरफेस है, ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में और 55 डिग्री घुमाएंगे, तो और 55 डिग्री आया। ठीक है, तो हम लोग इसमें 55 डिग्री ऐड कर देंगे। तो अभी जो हमारा बेड यहाँ पे था, इस पोजीशन ए पोजीशन में था, अभी वो यहाँ पे आ जाएगा, ए डैश में आ जाएगा, ए डैश। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, हॉराइजेंटल सरफेस से अभी बेड हमारा कितना नीचे चला गया, ए से ए डैश तक चला गया। दैट मीन्स आवर न्यू डिप अमाउंट विल बी 30 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 85 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पूछा है कि हमारा डिप अमाउंट कितना है, सो आवर डिप अमाउंट इज 85 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ अ 200 ग्राम गैब्रो सैंपल, एक गैब्रो का सैंपल है जिसका डेंसिटी बोलेंगे अभी, कट इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब इज 3125 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बोला है कि वी हैव अ गैब्रो सैंपल, वी हैव ए गैब्रो सैंपल। गैब्रो सैंपल का मास कितना दिया है, मास इज इक्वल्स टू 200 ग्राम दिया हुआ है, एंड बोला है कि इसका डेंसिटी है, डेंसिटी इज 3125 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। इस कट इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, इस सैंपल को क्यूब, एक क्यूब के फॉर्म में कट कर दिया। ठीक है, तो बोला है कि द लेंथ ऑफ द सैंपल इज डैश मिलीमीटर। तो ये जो गैब्रो सैंपल था, इसको कट किया, कट करके इसको एक क्यूब के साइज में लाया। ठीक है, फॉर्म में लाया, तो बोल रहा है कि अभी ये जो क्यूब है इसका लेंथ कितना है। ठीक है, मीन्स जो क्यूब का साइड है वो पूछ रहा है कि कितना है। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा साइड ए पकड़ लेते हैं अभी। ठीक है, बोला है कि ये गैब्रो सैंपल है, मास और डेंसिटी हमें दिया हुआ है। सो इफ़ यू कट दिस सैंपल, इसका डेंसिटी सेम ही रहेगा, कट करके सेम डेंसिटी में इसको लाना है क्यूब के फॉर्म में। सो डेंसिटी विल बी सेम, मास 200 ग्राम। तो हमें मालूम क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉरी, सो हम लोग को डेंसिटी दिया है, हमको मास दिया है, हमको निकालना है वॉल्यूम। अगर हमें इस क्यूब का हमें अगर वॉल्यूम पता चल गया कि कितना है, तो हम इससे आराम से इसका साइड निकाल लेंगे। सो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम फर्स्ट। तो डेंसिटी इज गिवन इन केजी एंड मास इज गिवन इन ग्राम। सो डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी पर मीटर क्यूब से। सो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम पर सीसी में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1000 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे कट, तो इसको हम लोग एक्शन, तो हम हमारा जो ये डेंसिटी है 3125 kg पर मीटर क्यूब, इसको हम लोग ग्राम पर सीसी में लिख लेते हैं। इट इज़ 3.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम लोगों ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख लिया। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो मास इज 200 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इज 3.125
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, इधर 200 डिवाइड बाई 3.125, 200 डिवाइड बाई 3.125 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, इट विल बी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज गैब्रो सैंपल इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम पता चल गया कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, दैट मीन्स इट इज इट्स साइड क्यूब। ठीक है, तो दैट मीन्स 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है, सो ए 64 का हम लोग क्यूब निकालेंगे तो इट विल बी 4 क्यूब, 4 4 just 16, 16 4 just 64, 4 क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, सो ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो ये हम लोग को सेंटीमीटर में मिल गया कि ये जो हमारा लेंथ है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट हमें आंसर में क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ इन मिलीमीटर। सो ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर है इसको हमको मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 4 इंटू 10 कर देंगे, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो इज इक्वल्स टू 40 मिलीमीटर। सो आवर आंसर इज 40 मिलीमीटर। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन करेक्ट किया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। सो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको लिथोस्टैटिक प्रेशर के बारे में क्वेश्चन सीखने हैं तो क्लिक द आई बटन। मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मेरे एक पुराने वीडियो में डाला हुआ है जिसमें मैंने लिथोस्टैटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल्स करा हुआ है। सो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ट्रिकी नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें बोला है कि रेफर टू द स्कीमेटिक स्केच गिवन नॉट टू स्केल, एज्यूम एवरेज सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ ओशनिक क्रिस्टल रॉक इज इक्वल्स टू 3200 kg पर मीटर क्यूब। बोला है कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है इसका जो रॉक्स है इसका डेंसिटी है 3200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये जो हमारा ओशन का जो वाटर है वो है हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। एंड दिस इज द सी बेड, इसके ऊपर सारा पानी है। ठीक है, एंड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो जी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द overburden pressure at point P located 2 km below seabed and 4 km below the ocean surface is dash MPa। तो बोला है कि ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है जो कि हमारा ओशन सरफेस से 4 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, 4 किलोमीटर नीचे है, और सी बेड से कितना किलोमीटर नीचे है, 2 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 4 किलोमीटर, बट सी बेड से कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर नीचे है। तो इसके ऊपर प्रेशर कितना है, यहाँ पे हम लोग को ओवरबर्डन प्रेशर निकालना है, प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रेशर निकालना है। तो अगर मैं थोड़ा जनरली बोलूँ तो ये P जो पॉइंट है इसके ऊपर पहले तो ये हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है इसका प्रेशर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग P2 ले लेते हैं। ऊपर से ये जो पानी है, जितना भी पानी है इसके ऊपर 2 किलोमीटर हाइट पे जितना भी पानी है सी बेड के ऊपर, वो भी उसके ऊपर प्रेशर देगा। सो द प्रेशर ऑफ वाटर इज टेकन एज P1 एंड प्रेशर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज टेकन एज P2। ठीक है, तो ये दोनों का जो प्रेशर, टोटल प्रेशर आएगा वो तुम्हारे P पे आएगा। सो हम लोग को पहले ओशनिक जो वाटर है उसका पहले हम लोग को प्रेशर निकालना है, फिर हम लोग को ये ओशनिक क्रस्ट का प्रेशर निकालना है, फिर दोनों को ऐड करेंगे, टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ओवरबर्डन प्रेशर P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, मतलब ऐसे हम लोग करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द P1। ठीक है, पहले हम लोग पानी का प्रेशर निकाल लेते हैं कि ये जो पानी है ये हमारे सी बेड पे कितना प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, सो लिथोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो रो कितना दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी कितना दिया है, जी दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 दिया हुआ है इंटू एच। हाइट कितना है, पानी का हाइट कितना है, हाइट बोलेंगे यार डेप्थ। ठीक है, डेप्थ कितना है पानी कितना है सी बेड के ऊपर, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर जो है इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, बिकॉज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन मीटर्स। सो 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर। तो इसको एच पे हम लोग, एच की जगह हम लोग लिखेंगे 2000। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1 2 3 4
5 6 7 2 into 10 to the power 7 kg पर मीटर पर ये क्या आ गया हमारा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 20 इंटू 10 टू द पावर 6 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। ये जो कन्वर्जन्स है आपको ये जानना है। अगर मैंने बोला कि अगर आपको ऐसे कन्वर्जन्स देखने हैं तो यू कैन विजिट दैट वीडियो, जिसमें मेरा जो न्यूमेरिकल्स वाला फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पे, लिंक तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा 20 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। ठीक है, तो हम लोग को लेकिन आंसर निकालना है एमपीए, मेगा पास्कल में। सो पास्कल से मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 6 से, तो हमारा आंसर आएगा 20 एमपीए। सो P1 आया हमारा 20 मेगा पास्कल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द P2। P2 भी सेम फॉर्मूला से करेंगे, रो जी एच। ठीक है, इसको हम लोग रो 1 ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसको हम लोग रो 1, डेंसिटी ऑफ द ओशनिक सरफेस क्या बोलते हैं रॉक्स, रो 2 ले लेते हैं। ठीक है, रो 2 जी एच इज इक्वल्स टू रो 2 कितना है 3200 इंटू जी 10 है, एच कितना है अगेन ये जो हमारा ओशनिक बेड है, मतलब तो हमारा ओशनिक रॉक्स है, इसका डेप्थ कितना है, हाइट कितना है, दिस इज 2 किलोमीटर। टोटल ये क्या है 4 किलोमीटर, टोटल इट्स 4 किलोमीटर, बट रॉक्स कितने हैं, इसमें से 2 किलोमीटर तो पानी है, तो 2 किलोमीटर क्या है रॉक्स है। सो दिस इज अगेन 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। ठीक है, यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन में। सो इसका आंसर आएगा 32 इंटू 2 64 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। ठीक है, मैं डायरेक्टली पास्कल में बोल रहा हूँ अभी, तो ये क्या आएगा आपका 64 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 64 एमपीए। तो मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो P2 हमारा जो प्रेशर है P2 निकला 64, P1 निकला 20, सो टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर एट P इज इक्वल्स टू ओवरबर्डन प्रेशर जो है इट विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 84। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, सो दिस इज 84 मेगा पास्कल इसका आंसर। आई होप कि आप सबने ये करेक्ट किया होगा। तो बोला था आंसर इन इंटीजर, वो हमने निकाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, इफ़ द इंडाइसिस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए यूनिएक्सल सेक्शन आर इतना मीन्स हमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ई रे ओ रे का, एंड द रिटार्डेशन बिटवीन 2 रेस इज 550 नैनोमीटर। ठीक है, रिटार्डेशन भी हमें दिया हुआ है। देन द थिकनेस ऑफ द सेक्शन इज इन माइक्रोमीटर। तो हम लोग को मालूम है कि रिटार्डेशन जिसका सिंबल है ये डेल, रिटार्डेशन इज इक्वल टू बायरेफ्रेजेंस इनटू थिकनेस। ठीक है, तो रिटार्डेशन हम लोग को क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर, और ये जो बायरेफ्रेजेंस है वो कितना है हमारा, बायरेफ्रेजेंस इज द डिफरेंस, ये जो डेल है इट इज द डिफरेंस ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। बायरेफ्रेजेंस इज इक्वल टू 1.653 माइनस 1.544। सो ये हमें माइनस करके कितना मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.109। ये माइनस करके हम लोग को ये मिल गया। ठीक है, हम लोग को निकालना है थिकनेस कि थिकनेस कितना है इन माइक्रोमीटर, लेकिन हमें रिटार्डेशन क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन नैनोमीटर। सो नैनोमीटर से इसको पहले हम लोग माइक्रोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो 550 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना माइक्रोमीटर, 550 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, इट विल बी 0.55 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो बायरेफ्रेजेंस हमें मिल गया इधर, रिटार्डेशन हमें इधर मिल गया। अभी हम लोग थिकनेस आराम से निकाल सकते हैं। थिकनेस इज इक्वल्स टू 0.55 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई 0.109। बायरेफ्रेजेंस का कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो थिकनेस विल बी इक्वल्स टू 0.55
डिवाइड बाई 0.109, तो डिवाइड करेंगे जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर होगा. सो इट विल बी अराउंड 5.045 माइक्रोमीटर. ठीक है. लेकिन हमें बोला कि राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.05 माइक्रोमीटर. सो अगर आपका आंसर ये आया तो करेक्ट है. इफ़ योर आंसर इज बिटवीन 5.045 टू 5.05 मीन्स 5.04 to 5.05 micrometer, your answer will be correct. Now let's talk about our last question. तो इसमें बोला है कि a crystal has lattice parameters of A, B, C. तो लैटिस पैरामीटर्स एंगस्ट्रॉम में दिए है 4.26 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 3.44 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो बोला है कि a plane intercepts on the A, B and C axis at 2.13, 10 and 1.72 angstrom respectively. The Miller indices for the plane written as an integer is dash. ठीक है. तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है Miller indices of प्लेन. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, Miller indices निकालना है. तो पहले हम लोग देखेंगे क्या कि हमको एक क्रिस्टल लैटिस दिया हुआ है जिसका लैटिस पैरामीटर्स हम लोग को मालूम है. सो लेट अस ड्रॉ अ क्रिस्टल लैटिस. तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज आवर ए एक्सिस, दिस इज आवर बी एक्सिस, दिस इज आवर सी एक्सिस. तो बोला है कि ए एक्सिस का कितना है, कितना यूनिट्स है ए एक्सिस, 4.26 एंगस्ट्रॉम पैरामीटर है. ठीक है. बी एक्सिस कितना लंबा है, 10 एंगस्ट्रॉम. सी एक्सिस कितना है, 3.44 एंगस्ट्रॉम. नॉट टू स्केल, हाँ मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये स्केल के लिए नहीं, जस्ट फॉर नॉर्मल कैलकुलेशन. फिर बोला है कि एक प्लेन है जो कि ए एक्सिस को 2.13 एंगस्ट्रॉम में कट कर रहा है. यहाँ इसको कट कर रहा है, पकड़ लो 2.13 पे एंगस्ट्रॉम. बी को कट कर रहा है कितना, 10 एंगस्ट्रॉम पे. सी को कट कर रहा है कितना, 1.72 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. सो इट्स इंटरसेक्ट, सो प्लेन, द प्लेन माइट हैव बीन लाइक दिस. ठीक है. तो प्लेन ऐसा होगा इसका. तो एक ऐसा है प्लेन है जो हमारे लैटिस को, क्रिस्टल लैटिस को काट रहा है. ठीक है. सो हम लोग को मालूम है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका पैरामीटर क्या है. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वेज पैरामीटर्स. इससे हम लोग निकाल सकते हैं हमारा वेज पैरामीटर. ठीक है. सो वेज पैरामीटर इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट डिवाइड बाय लैटिस पैरामीटर. ठीक है. लैटिस पैरामीटर जो हमें दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे. तो अगर हम लोग ए के लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, हाँ ए का अगर निकाल रहे तो इंटरसेप्ट क्या है ए का, 2.13 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. डिवाइड बाय लैटिस पैरामीटर क्या है, ए का पैरामीटर कितना है, 4.26. तो 4.26 एंगस्ट्रॉम. तो कितना होगा, 2.13 डिवाइड बाय 4.26, इट विल बी 1/2. तो एंगस्ट्रॉम कट जाएगा. सो ए का कितना निकला, 1/2. सिमिलरली बी का कितना निकलेगा, बी विल बी 10 डिवाइड बाई 10. सो इसके बी के लिए निकलेगा 1. सी के लिए कितना निकलेगा, 1.72 जो कि हमारा इंटरसेप्ट है, डिवाइड बाय लैटिस पैरामीटर 3.44. ठीक है. एंगस्ट्रॉम में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वो कटेगा ऐसे भी. तो 1.72 डिवाइड बाय 3.44 विल बी 1/2. सो हमें इससे हमें मिल गया हमारा वेज पैरामीटर. ठीक है. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा वेज पैरामीटर क्या है, 1/2 A इज टू 1 B इज टू 1/2 C. नाउ वी हैव आवर वेज पैरामीटर. ठीक है. अभी हमारे पास हमारा वेज पैरामीटर है. इससे आराम से हम लोग मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं. निकालना कैसे है मिलर इंडाइसिस, यहाँ से कैसे निकालना है मैंने अपने पुराने वीडियो में भी डाला हुआ है. सो यू कैन चेक दैट आउट. तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो मिलर इंडाइसिस अभी कैलकुलेट करेंगे. तो वेज पैरामीटर से पहले हम लोग इंटरसेप्ट लिख लेते हैं. इंटरसेप्ट है 1/2, 1 एंड 1/2. ठीक है. नाउ वी विल डू इट्स रेसिप्रोकल करेंगे. तो रेसिप्रोकल करने से 2/1, 1/1, 2/1. ठीक है. दिस इज द रेसिप्रोकल. अभी क्या करना है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इनका हमें निकालना है एलसीएम. तो 1 1 1 एलसीएम क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा. 1 का एलसीएम, तीनों 1 ही है तो 1 ही निकलेगा. अभी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम से ये जो हमारा रेसिप्रोकल था इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 इंटू 2/1, 1 इंटू 1/1, 1 इंटू 2/1. ठीक है. तो अभी क्या निकला हमारा, 2
1 2. So this is our midline indices of the plane. I hope आप सबको ये समझ में आ गया होगा. So if you want to join our classes of studying geology and geocentric, do text us in our WhatsApp और आप Gmail भी कर सकते हैं. ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल. और मैं MSQ के भी सॉल्यूशंस डालूंगा इसमें आफ्टर दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, stay subscribe, like this video, share with your friends and help us grow. Thank you.